हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है आप लोगों की ये इच्छा मैं पूरी कर ही देती हूँ। अपना हाउस टूर जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये घर जो है बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ और ये पीछे की साइड से है, आगे से भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से जो है घर की जो छत होती है वो चक्के जो होते हैं, स्लेट पत्थर जो भी आप बोलते हैं, इससे बनती है छत। अंदर से सीलिंग भी होती है अलग से, बट ये जो छत होती है एक्चुअली वो इन्हीं से बनती है, स्लेट से। तो जो घर है वो पीछे की तरफ से ऐसा है। और जैसे ही हम घर के आगे आते हैं तो सबसे पहले ये छोटा सा आंगन जो आपको दिखाई दे रहा है वो, और ये है किचन का दरवाज़ा है छोटा वाला, और बड़ा वाला दरवाज़ा जो है वो घर के लिए है। वैसे किचन से ही अंदर अ, इस बड़े वाले दरवाजे के अंदर जो रूम है वहाँ के लिए भी डोर है, बट पूरा घर जो है वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। आगे से जो छत है वो ऐसी नज़र आती है। घर कच्चा है, अंदर से जो है नीचे वाले जो रूम है वो पक्के हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन बाहर से जो है दीवारें हैं वो मिट्टी की हैं, कच्ची हैं, पत्थर और मिट्टी की हैं। तो ये छोटा सा आंगन है, और वो जो सामने दरवाज़ा किचन का था वो मेरी जो दादी सास हैं, अम्मा जो हमारे साथ आपने देखी हैं वो है। तो ये सीढ़ियाँ जाती हैं। तो ये है हमारे घर की एंट्रेंस। चलो चलते हैं अंदर, अंदर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो, ये एंट्रेंस पे ही यहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है जिसपे बहुत सारा सामान है, और ये इस तरफ को हमारे स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं। ये रहा टीवी, और ये बहुत ही छोटा सा रूम है। ये सामने की तरफ कुछ एलमीनास पड़ी हुई हैं दो, इस वाली में बर्तन ही बर्तन है, इस वाली में कपड़े हैं। और ये यहाँ पे एक 1.5 दीवान लगा हुआ है, और पंखा चल रहा है क्योंकि गर्मी है। यहाँ पे एक फ्रेम लगी रहती है हमेशा, जो कि अभी फ़िलहाल नीचे उतार दी है क्योंकि जब अम्मा बैठते हैं तो वो फ्रेम गिरने का डर रहता है, तो इसलिए हमने उसको उतार के नीचे रख दिया है। तो ये देखो, तो बाहर की तरफ से जब आते हैं तो यहाँ से ऐसा नज़र आ रहा है, ये देखो। और वो वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की है, रोशनदान बोलते हैं जिसको, वो तो वहाँ पे ऐसी टेम्परेरी सा पर्दा लगा हुआ है। और घर की सीलिंग दिखा देती हूँ मैं आपको, इस तरीके की रहती है पुराने घरों की। ये देखो, लकड़ी की होती है ये देखो इस तरीके से। पंखा बहुत ही नज़दीक है ये हमारी हाइट के हिसाब से, बट मम्मी वगैरह की हाइट से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर मेंबर्स जो है वो छोटे छोटे हैं। और ये सामने की तरफ ऐसी पुराने टाइप की अलमारी पड़ी हुई है, इसके ऊपर स्टैंड जो भी सामान वगैरह है मम्मी का है ये। तो ये रहा एक कमरा, ठीक है। अब चलते हैं अंदर वाले कमरे की तरफ। ये घर बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। आई थिंक 80-85 साल शायद इतना पुराना होगा, या शायद उससे भी पुराना होगा, मैं पता कर लूँगी। तो ये वाला जो है, यहाँ की जो फ्लोरिंग है वो पक्की हो रखी है, पहले से ही पक्की करवा रखी है, मतलब सीमेंटेड है ये, दीवारें भी इसकी। पर ये जो अंदर वाला कमरा है ये है कच्चा। तो ये देखो, यहाँ पे ये गोबर की लिपाई होती है इसमें, मिट्टी और गोबर की। तो ये जो दीवारें हैं ये कच्ची है। और ये जो कमरा है ना, ये बहुत ठंडा रहता है। वैसे यहाँ पे कोई सोता नहीं है, पर यहाँ पे पुरानी चीज़ें जो है, काम की चीज़ें वो रखी हुई होती हैं, तो बहुत ही ठंडा होता है ये वाला कमरा। तो यहाँ पे जो है ये गेहूँ वगैरह, मशीन, सिलेंडर, पुरानी पेटियां जिनमें रजाइयाँ वगैरह पड़ी होती है वो रखा है। इस बेड पे कोई सोता नहीं है, बट बेड लगा हुआ है यहाँ पे। ये कमरा बहुत ठंडा होता है। इसको वैसे हमारी जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उसमें ओबरा बोलते हैं। यहाँ पे जैसे पहले फ्रिज नहीं होते थे, खाना वगैरह रखा जाता था, ठंडा रहता था एकदम, दाल वगैरह दूध गर्म नहीं होता था। तो ये देखो, ये कपड़े वगैरह बिल सब लटके हुए हैं। यहाँ पे मेरा ट्राईपॉड पड़ा है, अचार वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो इसी कमरे में रखा जाता है। तो ये देखो, यहाँ पे भी एक छोटा सा रोशनदान है, बाहर यहाँ से नज़र आता है। तो यहाँ से ये वेंटिलेशन के लिए। वैसे ज़्यादातर जो ओबरे होते हैं उनमें खिड़कियाँ वगैरह नहीं होती है, बहुत से पुराने घरों में। ये यहाँ पे छाछ लटका हुआ है। और आप लोग बोलते हो कि आप किचन को कैसे चढ़ते हो वो बताना, तो ये है पुरानी सीढ़ी जो होती है, ये देखो ये। तो इनसे चढ़ के जाएंगे अगर हम ऊपर को, यहाँ से ऊपर को, तो ये दिखती है किचन। तो ये यहाँ से जो किचन है वो मैं दिखाती हूँ आपको, कि यहाँ से हमारी किचन कुछ इस तरीके की नज़र आती है। ये रहा बाहर का दरवाज़ा, अंदर आते हैं हम, फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं
ऊपर आते हैं, फिर वो शुरू हो जाती है ये किचन। ये मेरी सासू माँ ने खुद ही पक्की कर रखी है, अदरवाइज़ ये कच्ची किचन है, मतलब कच्चा घर है ये देखो पुराने टाइम का ही। अभी इसमें बल्ब लगा हुआ है। ये यहाँ पे सिलेंडर और ये अलमारी, इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे डोली बोलते हैं। हाँ मतलब वो डोली वो वाली नहीं, बट ऐसे इसको डोली बोलते हैं। तो ये है, ये सामने की तरफ कुछ पुराने ट्रंक वगैरह पड़े हैं, मम्मी के कुछ बर्तन है इसमें शायद, और वो आटे चावल, आटे का तो वो है, ये चावल का है। और यहाँ पे पानी वगैरह रखा होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी ऐसा नहीं है कि नलके का कनेक्शन होता है किचन में, तो पानी लेके आना पड़ता है। ये बर्तन धोने के लिए है चला बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। और ये ऐसे बकेट वगैरह, ये अभी खुली है, ढकनी है ये, तो ये यहाँ पे बर्तन। और वो पीने का पानी होता है वहाँ पे स्पेशल, जो ये बना हुआ है, इसमें पानी रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, जो ये बना हुआ है बोलते हैं इसको कुछ ओड़ी, या शायद पता नहीं कुछ ऐसा ही बोलते हैं। तो ये इसमें ये घड़ा जो है ये पीने के पानी का है। तो जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं उनको इस तरीके से ऊपर रखा हुआ है। कैमरा थोड़ा सा आज साथ नहीं दे रहा है, फोकस नहीं कर रहा है ढंग से। तो ये देखो, ये यहाँ पे ग्लास कप कटोरियाँ जो भी है एक्स्ट्रा वो है। और वो जो सामने आपको लकड़ी की जैसी नज़र आ रही है, ये बांस की है, छाबड़ू जिसको बोलते हैं रोटी रखने का वो है। कुकर वगैरह यहाँ पे टंगे, यहाँ पे मसाले, ये आटा सॉरी क्या बोलते हैं उसको, चकला बेलना, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ये बर्तन अभी धुले हैं थोड़ी देर पहले, तो इसलिए इसमें रखे हैं, अदरवाइज़ ये भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। ऊपर वाला जो ये शेल्फ से बनी हुई है ये, तो ये भी मिट्टी की है, अगर आपको दिखा दूँ। इसमें कुछ ऐसे पॉलीथीन वगैरह बिछा के ऐसे रखी हुई है। तो ये देखो, और ये रहा चूल्हा हमारा। तो इस तरीके का होता है यहाँ पे चूल्हा। वो सामने जो है ये तवा, जब भी रोटी वगैरह बनाने के बाद वहीं पे टंगा दिया जाता है। और ये होती है कूनी, जहाँ पे लकड़ियाँ रखी जाती है, वो कूनी है। वो डस्टबिन है, उसमें ऐसा कुछ कूड़ा तो नहीं होता है, बट वही प्याज वगैरह के छिलके जो होते रहते हैं वो इसमें डालते रहते हैं, फिर मम्मी फेंक देते हैं उसको। और ये हमारी गैस, यहाँ पे वो चीनी और चाय पत्ती, छोटी सी कुंडी वो पड़ी है। और ये छोटा सा मंदिर मम्मी का, यहाँ पे ये रहा। ये इसी के अंदर डोली में भी ना ऐसे सामान होता है, जैसे दूध वगैरह जो भी है वो यहाँ पे रख देते हैं सर्दियों के टाइम पे, फ्रिज में नहीं रखते हैं। और जब गर्मियों के टाइम पे फ्रिज पे रख देते हैं। पहले ओबरे में रखा जाता था, जो नीचे ओबरा है ना, मैंने आपको बताया कि नीचे ओबरा होता है, उसमें रखा जाता था। बट अब फ्रिज वगैरह सबके पास होते हैं, तो ओबरे का वो नहीं है। बट जो मेन पहले होता था, वो एक कमरा जो ओबरा होता है वो बहुत ठंडा होता है, तो उसमें ही रखा जाता था। तो ये देखो, देख लिया। अब मैं आपको पीछे की तरफ से भी दिखाऊंगी अपना घर। पर ये वो सीढ़ियाँ जिनसे हम उतरते हैं और चढ़ते हैं, ये देखो। वैसे तो संगा बोलते हैं, बट इन वाली सीढ़ियों को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली तो नहीं मैं बता पाऊंगी। ये देखो, चलो यहीं से उतरते हैं। तो ये देख लो, यहाँ से बाहर वाला जो रूम है वो बाहर से अंदर की तरफ से ऐसा नज़र आता है। ये चेयर बहुत पुराने टाइम से यहीं पड़ी है। पुराने घरों में ऐसी अलमारियाँ बहुत ज़्यादा बनी होती थी, जिनमें कुछ भी अपने रज़ाइयाँ, खींद, ये सब कुछ रखी जाती थी। तो इसमें ताला लगा हुआ है फ़िलहाल। और ये जो ये दरवाज़ा है, इससे दूसरी तरफ एक और ओबरा है, जैसा ये मैंने आपको ओबरा दिखाया वैसे ही इससे उस तरफ को भी ऐसा ही एक कमरा है जो कि बंद रहता है। तो ये उसका दरवाज़ा है, तो उसकी यहाँ से मतलब ये इंटरकनेक्टेड है, खुलता नहीं है, ये अलग बात है, बट ये इंटरकनेक्टेड है, दोनों रूम का एक ही डोर है। तो ये है मेरा घर। पुराने मीटर देख के आपको भी पुरानी यादें ताज़ी हो जाएंगी। तो ये देखो, ये बाहर की तरफ है आंगन, ऐसा है आंगन हमारा। ये चटाई मम्मी ने डाली है धोने के लिए भी, इसलिए साइड में रखी हुई है। फ़ोन की बैटरी भी लो हो रही है मेरी, बट चलो कोई बात नहीं। पीछे की तरफ से भी आपको मैं घर दिखा देती हूँ अपना। ये जो ये वाला आंगन है ये इनका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 फैमिलीज़ का है, तो ये अभी है नहीं यहाँ पे, तो ये वो है नहीं अभी, इसलिए उनके आंगन में यहाँ पे घास ही घास लगी हुई है। तो ये देखो पूरा घर यहाँ से ऐसा नज़र आता है। ये वाला अम्मा का है, पर फिलहाल अम्मा भी हमारे साथ है।
ये है वो जो अंदर से इंटरकनेक्टेड है, उसका दरवाज़ा यहाँ से है। इसमें ताले लगे हैं, ये भी नहीं का ही है। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, इसको पौड़ा बोलते हैं, बाउडी बोलते हैं, बाउडो बोलते हैं, पौड़ा बोलते हैं। नीचे वाले ओबरे होते हैं। तो ये देखो यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है ये पूरा घर। ये देखो साथ में यही आस पड़ोस वालों के घर है, ये भी आपको ऐसे ही नज़र आएंगे। ये हमारे ही पहले जहाँ पे गाय भैंस बांधते थे वो है, गोड बोलते हैं इसको, वो है। और ये रहा घर। और ये रिमिक्स हाय कर, ये हमारी पड़ोसन है ना, इसकी मैं भाभी लगती है, मेरी ननद है। क्या है तू मेरी? जोर से बोल। हाँ, यहाँ से नज़र ही नहीं आ रही है तेरी फोटो ढंग से। अब आई, सो गई हो मम्मी तेरी? मम्मी भी सो गए? तुम कहाँ चली खेलने? अच्छा अच्छा। तो ये हमारे घर के सामने वाले हैं चाची, उनका घर है। ये हमारा, ये इनका, गांव में से होते हैं, साथ साथ होते हैं घर। और वो रहा आदित्य। तो घर का टूर तो मैंने करवा दिया ना। अब आप लोग सोचोगे कि रूम 2 ही है नीचे और इतने सारे लोग हैं, तो सब कैसे सोना वगैरह सब कुछ कैसे मैनेज होता है, तो वो देखो मैं आपको बताती हूँ। ये है वो घर जिसका मैंने आपको टूर करवाया है, ये ठीक है। ये जो ये चक्के वाला घर है ये, तो यहाँ से रास्ता आता है पीछे पीछे से। और ये है हमारा दूसरा घर। ये घर भी बहुत पुराना है, पत्थर की चिनाई से बना हुआ है बिल्कुल। जो इसका बाहर का काम है वो पत्थर की चिनाई से हुआ है, ठीक है। तो ये जो घर है इसमें भी मतलब हम लोगों के लिए देखो, एक रूम मेरा ऊपर है, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरा वाला जो रूम है वो ऊपर है और एक रूम नीचे है। तो जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं सोने के लिए तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी वो जो नीचे वाला घर है, मम्मी जो है वो अकेले रहते हैं, मेरे मदर इन लॉ, तो इसलिए जो है वो उनके लिए सफिशिएंट है उतना ही। बट अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो यहाँ हम आ जाते हैं। यहाँ से हार्डली 1 मिनट लगता है। ये देखो, ये घर से लेके जहाँ मैं खड़ी हूँ इस घर तक 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो ये घर है, इसके रूम मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो ये जो है ये काफ़ी टाइम बाद में बनाया था। और ये वाला जो है जो जिसका टूर करवाया है ये बहुत पुराना घर है। तो ये बात है। तो आई होप कि अब आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। तो ये देखो इस तरीके से होता है, ये पत्थर से बना होता है, फिर सीमेंट भी करते हैं इसमें, बाद में सीमेंट भी करते हैं। तो ये था मेरा हाउस टूर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा घर, कौन सी चीज़ घर की जो है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ना। तो चलो फिर बाय।